नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की क्लास में भाई जो है पिछली कक्षाओं में क्या हुआ था, पिछले ये जो चैप्टर हमारा नया चैप्टर शुरुआत कर दिए थे, कौन सा, सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति। देखिए सदिश विश्लेषण का जो चैप्टर हमने बताया था बहुत महत्वपूर्ण चैप्टरों में से है एक है, समझ रहे हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं यहाँ से चैप्टर, क्योंकि मैथ वालों के लिए तो वो बहुत विशेषकर जरूरी है। यदि आपको सदिश बेसिक चीज समझ में आ रही है तो आपको जो है आगे मैथ में 12वीं की मैथ में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हम बार बार समझा रहे हैं, सभी लोग सदिश का चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए, समझ रहे हैं ना। और जो बायो वाले हैं, जो मैथ वाले, दोनों के लिए, बायो वाले हैं तो उनके लिए आगे कंपटीशन के लिए कभी कहीं भी जाएंगे सदिश का जरूर पूछा जाता है, और प्रक्षेप गति तो आता ही है। तो चलिए देखते हैं यहां से। आज हम जो है हमने कल स्थिति सदिश बताया था भाई, स्थिति सदिश के फार्मूले बताए थे, उससे संबंधित एक सवाल दिया था, समझ रहे हैं ना। उसी क्रम में आज हम क्या बताएंगे, वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताएंगे। इसमें देखिए पहला नंबर एक्चुअली में समान वेक्टर है, उसको हमने लिखाया नहीं है। क्यों नहीं लिखा है भाई? समान वेक्टर बहुत आसान है, समान वेक्टर को थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ऐसे दो सदिश जो परिमाण व दिशा में दोनों समान हो, जैसे क्या है, ये ए वेक्टर हो गया, ध्यान समझिएगा। जैसे हमारे पास ये ए वेक्टर है और दूसरा क्या है, ये बी वेक्टर हो जाए। इसका परिमाण और दिशा, परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान से 2 मीटर 5 मीटर, ये भी 2 मीटर हो, समझ रहे हैं ना। जिसका परिमाण और दिशा एक हो, ऐसे दो वेक्टर जिनका परिमाण व दिशा समान हो, वो क्या कहलाते हैं? समान वेक्टर कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। वेक्टर का मतलब सदिश से है, समझ रहे हैं ना। अंग्रेजी जो है सदिश की अंग्रेजी वेक्टर होती है, अदिश की अंग्रेजी स्केलर होती है। दो कंडीशन होती है भाई, बिल्कुल सुन लीजिएगा। सदिश की अंग्रेजी वेक्टर होती है, अदिश की अंग्रेजी स्केलर होती है। तो यहां से विपरीत सदिश या विपरीत वेक्टर क्या होंगे? ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान हो परंतु दिशाएं विपरीत हों। बिल्कुल सीधा सा विपरीत वेक्टर कह रहा है। तो यहां से लिखेंगे क्या? ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान हो, परंतु दिशाएं विपरीत हों, विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। इसका ध्यान से देखिएगा, चित्र जैसे हम बनाए, जैसे दो सदिश लें, एक ए वेक्टर हो गया और एक क्या हो गया, एक बी वेक्टर हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों समान हैं, समझ रहे हैं ना, परंतु विपरीत हैं। समान का मतलब इनके परिमाण समान हैं। यदि ये 2 मीटर है, समझ रहे हैं ना, 2 मीटर इसकी लंबाई है, लंबाई कितनी है? 2 मीटर है, तो ये भी इसकी भी लंबाई कितनी होगी? 2 मीटर ही होगी। लेकिन क्या है? विपरीत है। यदि यहां से जो है इसकी दिशा बदल दिया जाए, समझ रहे हैं ना, इसकी दिशा जो बी वेक्टर की इधर है, इधर जो दिशा है, इसकी दिशा इधर की तरफ कर दिया जाए, समझ रहे हैं ना, इधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा? माइनस का बी वेक्टर हो जाएगा। दिशा हम बदल रहे हैं, जैसे ही दिशा बदल जाते हैं सदिश का चिन्ह बदल जाता है। बिल्कुल समझ लीजिएगा। जैसे यदि आपके पास ए वेक्टर इस दिशा में है, दिशा का बहुत जरूरी है। यदि सदिश है तो दिशा, यदि आप इधर उधर कर रहे हैं, सदिश में दिशा गड़बड़ाई तो समझ लीजिए आपका सवाल गड़बड़ाया और सदिश पूरा गड़बड़ हो गया। तो ए वेक्टर यदि इधर है, हमें जरूरत पड़ गई इसकी दिशा इधर की तरफ करने के लिए, तो इसकी दिशा पलट दीजिए ना। ये ए वेक्टर इधर की तरफ है, इधर की तरफ क्या हो जाएगा? माइनस का ए वेक्टर। बिल्कुल समझ लीजिए, जैसे वेग में हमने किया था, वेग यदि ऊपर की तरफ 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ था, तो नीचे की तरफ इसका वेग कितना हो जाएगा? -5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग भी एक सदिश राशि है, समझ रहे हैं ना। तो यहां से जो है हमारे पास उसी प्रकार यहां पर कंडीशन है। यदि बी वेक्टर इधर की तरफ है, समझ रहे हैं ना, इधर की तरफ इसकी दिशा बी वेक्टर है, समझ रहे हैं ना, तो इधर की तरफ दिशा हमने पलट दिया, इधर के बजाय इधर कर दिया, तो इधर कितना होगा? माइनस का बी वेक्टर हो गया। तो अब तो दोनों समान हो गए भाई,
परिमाण दोनों के समान है, दिशा दोनों की समान है। दिशा कितनी हो गई? माइनस का बी वेक्टर हो गया। तो यहां से जो है यदि कोई दो सदिश यदि कोई दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर, ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिमाण आपस में बराबर व विपरीत हों, आपस में बराबर व विपरीत हों तब ए वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस का बी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा भाई, अगर इसकी दिशा दोनों की एक होती, ए वेक्टर के परिमाण और दिशा बराबर होते, बी वेक्टर की भी परिमाण और दिशा बराबर होते, तो ए वेक्टर बराबर हम बी वेक्टर कह सकते थे। लेकिन क्या है, परिमाण तो बराबर है, दिशा बराबर नहीं है। तो दिशा बराबर करने के लिए हमने दिशा पहले इधर की तरफ थी, दिशा को हमने पलट दिया, इधर के बजाय इधर कर दिया। तो परिमाण भी बराबर है, दिशा भी बराबर है। ए वेक्टर ये जो है ए वेक्टर ये इधर की तरफ हो गया, माइनस बी वेक्टर भी इधर की तरफ हो गया, दोनों के परिमाण और दिशा आपस में बराबर है। तो ए वेक्टर बराबर क्या लिख लिया हमने? माइनस का बी वेक्टर लिख लिया। बिल्कुल समझ लीजिए भाई, यदि कोई दो सदिश जिनके परिमाण आपस में बराबर हैं, दिशाएं विपरीत हैं, तो इनकी दिशा किसी एक की दिशा पलट दीजिए तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? समान वेक्टर कहलाएंगे। वो दोनों आपस में समान वेक्टर कहलाएंगे। तो बिल्कुल समझ लीजिएगा यहां से ए वेक्टर बराबर माइनस का क्या हो गया? ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। समझ रहे हैं ना? ए वेक्टर बराबर क्या हो गया? माइनस बी वेक्टर। तो ये बहुत ज्यादा कठिन परिभाषा नहीं है। यदि आपको समझ में बढ़िया आ रही भाई, परिभाषाएं बढ़िया समझ में आ रही हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें सभी लोग कि हां समझ में आ गया है। और यदि जो है वीडियो पसंद आया है तो आप भाई लाइक कर दिया करें। देखते हैं कि 100-150 लोग देख लेते हैं, लाइक बहुत कम रहते हैं, तो सभी लोग लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन थोड़ा सा बना रहता है। और जो सब्सक्राइब नहीं किए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद देखिए। समझ रहे हैं ना? तो चलिए देखते हैं, ये आपका कंप्लीट हुआ। विपरीत वेक्टर वैसे इसका ज्यादा यूज नहीं है, सवालों में जो है इसका ज्यादा यूज नहीं है। अब इसके बाद आते हैं दूसरा नंबर, एकांक वेक्टर, एकांक सदिश या एकांक वेक्टर। एकांक सदिश की कल हमने चर्चा थोड़ा सा किया था भाई, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा यूज हो रहा था। दूसरा नंबर है एकांक सदिश, एकांक सदिश या एकांक वेक्टर। एकांक सदिश या एकांक वेक्टर, इसकी परिभाषा कैसी होगी भाई? एकांक का मतलब एक होता है। एकांक का सीधा अर्थ क्या होता है? सीधा तात्पर्य एक से मतलब होता है। एकांक का मतलब एकांक या इकाई जहां भी आ जाए उसका मतलब एक होता है। तो इसमें लिखेंगे वह सदिश जिसका परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान से हम बार बार बता रहे हैं। वह सदिश जिसका परिमाण इकाई अथवा एक हो, जिसका परिमाण इकाई अथवा वह सदिश जिसका परिमाण इकाई अथवा एक हो तो वह वेक्टर, तो वह सदिश एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। सदिश को अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं भाई। सदिश कह लें या वेक्टर कह लें, दोनों एक ही बात है। एकांक वेक्टर कह लें या एकांक सदिश कह लें, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक वेक्टर केवल दिशा बताता है। एकांक वेक्टर में केवल कह सकते, एकांक वेक्टर में केवल दिशा होती है, क्योंकि उसका परिमाण एक होता है, क्योंकि उसका परिमाण एक होता है। एकांक वेक्टर को
एकांक वेक्टर को कैप द्वारा, कैप यदि किसी के ऊपर यदि कैप लगा दिया जाए तो एकांक सदिश डिनोट करता है, एकांक सदिश व्यक्त करता है। एकांक वेक्टर को कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है, कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। एकांक वेक्टर को कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। माना कि कोई एक सदिश ए वेक्टर है, माना कि कोई एक सदिश ए वेक्टर है, तब ए वेक्टर बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हमने बताया था भाई ए वेक्टर एक सदिश है। ए वेक्टर क्या है? एक सदिश है। सदिश में दो चीजें होती हैं, सदिश का परिमाण होता है और दिशा होती है। समझ रहे हैं ना, परिमाण होता है और दिशा होती है। तो सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए, या इसी को हमने बताया था परिमाण को दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। ए वेक्टर के परिमाण को हम ए भी कह सकते हैं और ए वेक्टर के परिमाण को मॉड ए वेक्टर भी कह सकते हैं। दोनों ए वेक्टर के परिमाण को व्यक्त करते हैं, संख्यात्मक मान को व्यक्त करते हैं। तो परिमाण और दिशा मिला के क्या बन गया? पूरा सदिश बन गया। तो ए वेक्टर का परिमाण ए और दिशा ए कैप, जो कि एक एकांक सदिश है, ये केवल इसका क्या होता है भाई? इसका परिमाण, इसमें परिमाण नहीं होता है, परिमाण तो एक होता है, लेकिन ये सदिश है इसलिए इसमें दिशा होती है। एकांक सदिश में परिमाण एक होता है, केवल दिशा होती है, सदिश है इसलिए दिशा होती है। तो यहां से इस ए वेक्टर का परिमाण ए हो गया और ए कैप क्या बताता है? दिशा बताता है। इसी की दिशा में जो है, समझ रहे हैं ना, ये दिशा बताता है। तो ये जो है दिशा, चूंकि इसमें केवल और केवल एकांक सदिश है, एकांक सदिश में दिशा होती है और ये परिमाण, तो दिशा और परिमाण मिला के पूरा क्या निर्माण कर लिया? पूरा जो है सदिश का निर्माण कर लिया। यदि एकांक सदिश का मान निकालना है तो एकांक सदिश ए कैप बराबर ए गुणे में है, ए गुणे में इसको इधर ले जाओ तो ए वेक्टर बटे में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए वेक्टर बटे ए। तो यदि किसी का भी एकांक सदिश निकालना हो, समझ रहे हैं ना, किसी भी वेक्टर का एकांक सदिश निकालना हो तो उसके परिमाण का क्या करा देते हैं? भाग करा देते हैं, तो हमें एकांक सदिश मिल जाता है। जैसे बी वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश बी कैप का मान कैसे मिलेगा? बी वेक्टर की दिशा में यह एकांक सदिश बी कैप का मान कैसे मिलेगा? सभी लोग बड़े आराम से पढ़िए, ध्यान से, समझ रहे हैं ना। यदि आप बेसिक जानकारी अच्छे से इकट्ठा कर पा रहे हैं, जहां समझ में नहीं आ रहा फोन करके पूछिए, समझ रहे हैं, बार बार उसको पूछे, लेकिन आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए सही ढंग से। तो यहां से बी वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश बी कैप की वैल्यू कितनी होगी? तो चलिए देखते हैं यहां से कितनी होगी भाई। बी वेक्टर को हम लिख क्या सकते हैं? बी वेक्टर एक सदिश है, तो सदिश में परिमाण और दिशा दो चीजें होती हैं। तो बी वेक्टर का परिमाण बी होगा और बी वेक्टर का परिमाण बी हो गया और एकांक सदिश कैप लगा देंगे तो बी कैप हो गया। समझ रहे हैं ना। एकांक सदिश में केवल समझ चलिए, एकांक सदिश में परिमाण एक होता है, केवल और केवल दिशा होती है। तो दिशा और परिमाण जब मिल जाते हैं, दिशा और परिमाण मिला के क्या बनता है? सदिश बनता है। तो दिशा बी वेक कैप हो गई, परिमाण बी हो गया, तो दिशा और परिमाण मिला के क्या बन गया? सदिश बन गया। समझ रहे हैं ना। अब यदि बी कैप का मान निकालना है तो बी कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी वेक्टर अपान क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि आपको सी कैप की वैल्यू निकालना है, सी कैप की वैल्यू निकालना है तो सी कैप एकांक सदिश है एक, तो सी कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? सी वेक्टर अपान सी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। सी क्या है आपका? ये जो है परिमाण व्यक्त करता है, समझ रहे हैं ना। सी कैप अपान सी, तो इस परिमाण को सी भी कह सकते हैं, मॉड सी वेक्टर भी कह सकते हैं। क्योंकि हमने बताया था किसी भी सदिश के परिमाण को मॉड के अंदर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था बी वेक्टर के परिमाण को दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। बी वेक्टर का परिमाण बी भी होगा, बी वेक्टर का परिमाण मॉड बी वेक्टर भी होगा। तो बी वेक्टर का परिमाण मॉड बी वेक्टर भी बताएगा, ये भी एक परिमाण है। समझ रहे हैं ना। दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर। बी वेक्टर के परिमाण को बी भी कह सकते हैं, बी वेक्टर के परिमाण को मॉड बी वेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया भाई? एकांक सदिश हो गया, जिसका फार्मूला निकल के आ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, समझ रहे हैं ना। इससे संबंधित सवाल हल होते हैं। यदि आप यहां से समझ पा रहे हैं तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। थ्योरी ध्यान से देखेंगे एक बार
हम जो लिखाया गया उसको ध्यान से समझ लेंगे। तो देखिए यहां से जो है हमारे पास एक बार हम और इसको समझा दे रहे हैं भाई। एकांक सदिश है, एकांक वेक्टर आपका होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। एकांक सदिश है, एकांक वेक्टर, इसके नाम से स्पष्ट है एकांक का मतलब एक होता है। तो यहां से लिखेंगे वह वेक्टर या वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, समझ रहे हैं ना, इकाई अथवा एक हो। तो यहां से एकांक का मतलब एक होता है, एक यहां से समझ के चलिए भाई, समझ रहे हैं ना। ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई अथवा एक हो तो वह सदिश क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक वेक्टर में केवल दिशा होती है। दिशा क्यों होती है भाई, जैसे यहां से देख लें एक कैप हमारे पास, एक कैप जो है एक सदिश है। तो सदिश में दो चीजें होती हैं भाई, सदिश में कितनी चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, परिमाण और साथ में क्या होती है, दिशा होती है। तो इसका परिमाण तो एक हो गया, साथ में इसकी दिशा क्या हो जाएगी, एक कैप हो जाएगी। तो जो एकांक सदिश है, एकांक सदिश में केवल दिशा होती है क्योंकि उसका परिमाण क्या होता है, एक होता है। एकांक वेक्टर को कैप द्वारा व्यक्त किया जाता है। एकांक वेक्टर को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है भाई, कैप के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसकी परिभाषा सभी को बनेगी ना भाई। एकांक सदिश या एकांक वेक्टर की यदि परिभाषा आपसे कह दिया जाए तो आपसे बनना चाहिए, कैसे बनाएंगे भाई, ऐसा सदिश वह वेक्टर या वह सदिश जिसका परिमाण एक इकाई अथवा एक हो, ऐसा सदिश एकांक सदिश कह रहा है। एकांक सदिश का मतलब एक, एकांक का मतलब सदैव, और सदैव क्या होता है, एक होता है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण, ऐसा सदिश चूंकि सदिश में क्या होता है, दो चीजें होती हैं भाई, परिमाण प्लस दिशा, समझ रहे हैं, परिमाण प्लस दिशा। चूंकि सदिश की परिभाषा कल बताए थे, सदिश और अदिश की सदिश की परिभाषा क्या बताए थे, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, समझ रहे हैं ना, ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई अथवा एक हो तो वह सदिश क्या कहलाता है, हमारा एकांक सदिश कहलाता है। अब एकांक सदिश में केवल दिशा होती है, केवल दिशा होती है क्योंकि इसका परिमाण क्या होता है, एक होता है। एकांक सदिश में केवल दिशा होती है, केवल बची क्या आपके पास, दिशा बची, क्योंकि परिमाण तो एक हो गया। एकांक सदिश में केवल दिशा होती है क्योंकि उसका परिमाण एक होता है। या कह सकते हैं एकांक सदिश दिशा को व्यक्त करता है, एकांक सदिश दिशा को व्यक्त करता है। जब भी किसी सदिश की दिशा दिखाना होगा, जब भी किसी सदिश की दिशा दिखाना होगा तो उसको जो है एकांक सदिश के रूप में दिखाते हैं भाई। जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये एक कोई सदिश है, समझ रहे हैं ना, इसकी जो है इसका परिमाण 3 मीटर है और इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा जो है यन कैप है, इसकी दिशा क्या है, यन कैप है। ये जो है जो एकांक सदिश है केवल दिशा बताता है। तो कुल सदिश कितना होगा, इस सदिश का मान कितना होगा, सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा। तो इस सदिश का परिमाण क्या है, इस सदिश का परिमाण कितना है, 3 मीटर। परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान से है, तो इस सदिश का परिमाण है संख्यात्मक मान 3 मीटर और दिशा कितनी है, दिशा यन कैप हो गया। तो सदिश की जब भी बात करेंगे, सदिश का मतलब क्या है भाई, सदिश में दो चीजें होंगी, परिमाण और दिशा। तो परिमाण कितना हो गया, 3 हो गया, दिशा कितनी हो गई, यन कैप हो गई, तो 3 यन कैप, एक सदिश हो गया पूरा, समझ रहे हैं ना, सदिश हो गया। तो चलिए अब चलते हैं भाई लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश। तीसरी आपकी परिभाषा आती है लंब कोणीय एकांक सदिश की। लंब कोणीय एकांक सदिश, तीसरी थ्योरी आती है आपकी कौन सी भाई, लंब कोणीय एकांक सदिश। लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश कौन से होते हैं भाई, यदि लंब कोणीय अक्ष एक्स वाई व जेड हों, एक्स वाई व जेड हों, एक्स वाई व जेड हों, यदि लंब कोणीय अक्ष एक्स वाई व जेड हों तब एक्स की दिशा में
तब x की दिशा में i कैप व y की दिशा में j कैप तथा z की दिशा में z अक्ष की दिशा में k कैप एकांक सदिश होंगे जो x y व z अक्षों की दिशाएं बताएंगे, दिशाएं व्यक्त करेंगे। जैसे हमारे पास कल, इसको थोड़ा सा हमने कल भी समझाया था, समझ रहे हैं ना भाई। ये आपका क्या हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया आपका y अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया आपका z अक्ष हो गया। तो x अक्ष की दिशा में कौन सा सदिश एकांक सदिश होता है, i कैप, समझ रहे हैं ना। y अक्ष की दिशा में कौन सा एकांक सदिश होता है, j कैप, और z अक्ष की दिशा में कौन सा एकांक सदिश होता है, k कैप होता है। तो ध्यान से समझ के चलिए भाई, x अक्ष की दिशा कौन बताता है, i कैप, और y अक्ष की दिशा कौन बताता है, j कैप, और z अक्ष की दिशा कौन बताता है, k कैप। तो यहां से लंबकोणीय एकांक सदिश, ये तीनों अक्ष लंबकोणीय हैं, आपस में लंब है तीनों अक्ष, इसलिए तीनों अक्षों को लंबकोणीय अक्ष कह सकते हैं। इनकी दिशा में जो सदिश होते हैं वो लंबकोणीय एकांक सदिश कहलाते हैं। लंबकोणीय अक्षों की दिशा व्यक्त करने वाले एकांक सदिशों को लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। बिल्कुल समझ लीजिए, परिभाषा स्पष्ट है भाई। x y व z जो है तीनों आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। तीनों आपस में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। बिल्कुल समझ के रखिए भाई। जो है आपका x अक्ष होता है, y अक्ष होता है और z अक्ष होता है। इसको हमने एक बार समझाया था पिछली क्लासों में। जैसे जो है क्या है, जैसे ये x अक्ष हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये y अक्ष हो गया, ऊपर की तरफ क्या हो गया, z अक्ष हो गया। तीनों की दिशा देखिए, तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में भाई बिल्कुल 90 बना रहे हैं, तीनों आपस में, समझ रहे हैं ना। यदि देखेंगे तो तीनों आपस में क्या है, 90 बना रहे हैं। तो तीनों सदिश क्या कहलाएंगे, लंबकोणीय अक्ष कहलाएंगे। तीनों अक्ष क्या कहलाएंगे, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ये लंबकोणीय अक्ष कहलाएंगे। इनकी दिशा में जो सदिश होंगे, समझ रहे हैं ना, लंबकोणीय अक्षों की दिशा में एकांक सदिश, लंबकोणीय अक्षों की दिशा व्यक्त करने वाले एकांक सदिशों को लंबकोणीय अक्षों की दिशा, जैसे x अक्ष की दिशा i कैप, y अक्ष की दिशा j कैप, z अक्ष की दिशा k कैप बता रहा है, व्यक्त कर रहा है। तो लंबकोणीय अक्षों की दिशा व्यक्त करने वाले सदिशों को लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। लंबकोणीय अक्षों की दिशा व्यक्त करने वाले एकांक सदिशों को, लंबकोणीय अक्षों x y z की दिशा व्यक्त करने वाले एकांक सदिशों को हम क्या कहते हैं भाई, लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। इसमें परिभाषा लिखाई गई, देखो। यदि लंबकोणीय अक्ष x y व z हो तब x अक्ष की दिशा में i कैप, y अक्ष की दिशा में j कैप तथा z अक्ष की दिशा में k कैप एकांक सदिश होंगे, जो x y व z अक्षों की दिशाएं व्यक्त करेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि जो है x अक्ष की दिशा में 2 मीटर लंबाई, समझ रहे हैं ना, x अक्ष की दिशा में 2 मीटर लंबाई को हम व्यक्त कैसे करेंगे, x अक्ष की दिशा में 2 मीटर लंबाई को सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। x अक्ष की दिशा में 2 मीटर लंबाई व्यक्त करने वाला सदिश, x अक्ष की दिशा में 2 मीटर लंबाई व्यक्त करने वाला सदिश, तो वाला सदिश क्या होगा आपका, सदिश बराबर 2i कैप। देखिए i कैप सदिश का मतलब 2 मीटर लंबाई व्यक्त करने वाला सदिश। तो सदिश का मतलब 2 चीजें, बिल्कुल आप समझ लीजिएगा। सदिश का मतलब परिमाण और प्लस क्या होती है, परिमाण और प्लस क्या होती है, दिशा। तो 2 मीटर लंबाई व्यक्त करने वाला सदिश,
तो सदिश में परिमाण होता है और दिशा होती है। तो x अक्ष की दिशा में जो है ध्यान दीजिएगा, लंबाई कितनी है, परिमाण कितना, परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान, तो परिमाण कितना है आपका 2 हो गया। और दिशा कितनी हो गई, x अक्ष की दिशा में कितनी हो गई, x अक्ष की दिशा क्या हो गई भाई i कैप, तो x अक्ष की दिशा क्या कहलाएगी i कैप। यदि आपसे कह दिया जाए 3j कैप, समझ रहे हैं ना, तो जो है y अक्ष में 3 मात्रक है, j कैप का मतलब y अक्ष की दिशा और 3 का मतलब 3 मात्रक लंबाई, तो y अक्ष की दिशा में 3 मात्रक जो है y अक्ष की दिशा में 3 मात्रक लंबाई क्या कहलाएगा, 3j कैप कहलाएगा। यदि z अक्ष की दिशा में 4 मात्रक लंबाई हो जाए, समझ रहे हैं ना, तो क्या कहलाएगा, 4k कैप कहलाएगा। बिल्कुल आप समझ लीजिए, इनका यूज बाद में है, यूज हम बाद में समझा देंगे भाई आपको, समझ जब सवाल आएंगे। मेन रूप से इसको यहां पर ये समझ के चले, x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश i कैप, y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश j कैप, z अक्ष की दिशा में एकांक सदिश k कैप। यह x अक्ष की दिशा को i कैप बताता है, y अक्ष की दिशा को j कैप बताता है और z अक्ष की दिशा को k कैप बताता है। यदि ये समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिखेंगे, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए, समझ रहे हैं ना, कि आपके समझ में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि ये सदिश है। यदि आपके समझ में नहीं आया तो हम 2 बार 3 बार अगली क्लास में दोहरा देंगे उस चीज को, लेकिन आपका बेस मजबूत होना चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि कोई कठिन टॉपिक यदि आ गया है, समझ रहे हैं, तो उसको बिल्कुल कमजोरी नहीं रखना है अपने अंदर, उसको चाहे आप फोन करके पूछिए, चाहे नीचे कमेंट में बताइए, समझ रहे हैं ना। यदि 2-3 लड़के 4 लड़के कमेंट में बता रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक नहीं समझ में आया ये इस बिंदु पर, तो उस पर अगली क्लास में विचार किया जाएगा, अगली क्लास में एक बार और रिवीजन करेंगे, तब जाके फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई आगे। देखिए यहां से जो है हमारे पास होमवर्क के लिए भाई 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आज, जो है जो कराया गया उसी से संबंधित। देखिए पहला नंबर क्या है, धनात्मक x अक्ष की दिशा में 10 मात्रक का सदिश। तो सदिश है, इसलिए सदिश 2 चीजें व्यक्त करता है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे भाई। सदिश 2 चीजें, सदिश में जब तक परिमाण और दिशा नहीं होगी तो वो सदिश नहीं बन पाएगा। सदिश में कितनी चीजें होती हैं, परिमाण और प्लस क्या होता है, दिशा होती है। सदिश परिमाण और दिशा मिला के सदिश बनता है, अदिश केवल परिमाण मिला के, उसमें दिशा नहीं होती भाई, समझ रहे हैं ना। तो यहां से जो है, अब देखिए यहां से सदिश लिखना है, लेकिन सदिश लिखना है तो परिमाण होना चाहिए, साथ में दिशा होनी चाहिए। तो परिमाण कितना हो गया, परिमाण आपका कितना हो गया, 10 हो गया, परिमाण 10 हो गया। चूंकि संख्यात्मक मान, संख्या जितनी होगी वो परिमाण में आएगी, तो संख्या कितनी है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, एक संख्या है, तो संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। दिशा कितनी हो जाएगी, धनात्मक x अक्ष की दिशा, x अक्ष की दिशा कितनी होगी भाई, i कैप हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, x अक्ष की दिशा कौन सा दिशा व्यक्त करेगा, i कैप दिशा हो गई, समझ रहे हैं ना। x अक्ष की दिशा क्या कहेगा, i कैप, y अक्ष की दिशा क्या होगी, j कैप, z अक्ष की दिशा क्या होगी, k कैप। हम बार बार बता रहे हैं भाई, यदि आपको समझ में आ रहा है तो नीचे लिखेंगे कि समझ में आ गया है। x अक्ष की दिशा i कैप, जहां भी x अक्ष का बात होगी, जहां भी सदिश में y अक्ष की बात होगी वहां j कैप, जहां भी सदिश में z अक्ष की बात होगी वहां k कैप। अब देखिए ऋणात्मक z अक्ष की दिशा में, इसको स्वयं से करके दिखाना है सभी को भाई। ऋणात्मक यहां से i, धनात्मक में जो है x अक्ष की धनात्मक दिशा i कैप, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा माइनस i कैप। यदि z अक्ष की धनात्मक दिशा k कैप है तो z अक्ष की ऋणात्मक दिशा क्या कहलाएगी, माइनस k कैप। तो ऋणात्मक z अक्ष की दिशा कौन सा बताएगा, माइनस k कैप बताएगा। यदि धनात्मक z अक्ष की दिशा होती तो प्लस k कैप होता। बिल्कुल समझ लीजिए, धन है, धनात्मक दिशा है तो धन i कैप होगा, ऋणात्मक दिशा है तो ऋण i कैप हो जाएगा। और यदि y अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो जाएगा तो माइनस j कैप, y अक्ष की धनात्मक दिशा होगी तो j कैप होगी। तो चलिए इसको करके दिखाएंगे, नीचे कमेंट में जरूर लिखना है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये सदिश चल रहा है, नया टॉपिक चल रहा है, समझ रहे हैं, पुराना से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। तो आप जो है बिल्कुल नीचे कमेंट में लिखे कि समझ में आ गया है, तब उसी के अनुसार आगे जो है वर्क किया जाएगा, उसी के अनुसार मेहनत किया जाएगा भाई।